जब पानी में यानी कि दोगे, कोटदा यानी कि नजीक, जब आप मुझे अपने करीब ले जाओगे या आप मेरे करीब आ जाओगे तब तड़े फेरईने लज्जत। तब आप नजदीक ले जाते हो या आप करीब आते हो ना, तड़े तब, तेरो यानी कि पहले से, दीने यानी कि दिए लज्जत। इसी बात को मेहर सागर में बताया गया है कि मेहरे पहले बनावे वजूद। आप पहले से ही इन पर ये मेहर कर देते हो कि आप अपने लायक बना देते हो। हे दिनो अचे सब तो ही जो। हे दीनो अच्छे सब तो ही जो, हे यानी कि हे, दीनो यानी कि दिया हुआ, अच्छे यानी कि मुझे, तो ही जो यानी कि आपको, कि उस अर्श के सारे सुख लज्जत आपके ही दिया हुआ मुझे मिल सकता है, मेरे दिल में सब आ सकता है। मुके बुझाइए सोबत। और ये बात मुझे आपने ऐसी कोई किताब में बाकी नहीं रखा है जो आपने नहीं समझाया है। 100 बात यानी कि कई तरह से समझाए कि मेरे बिना तेरी मेरी रूह तू अकेली है, तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, तू मुझे पकड़ ले, तू मुझे याद कर ले, तुम मेरे उस अर्श में उस सुखों में खो जा, तो तेरा सारा काम हो जाएगा। तो ये बात आपने अच्छी तरह से मुझे समझाई है। जी बुझाइए मुह के। जी बुझाई यानी कि समझाई, कि आपने आपने जैसे जैसे मुझे समझाया, दे तू मेहर करे। दे तू मेहर कर। अब आपने जो इलम से जितना भी समझा है ना, इतना भी कुछ मेहर करके बहुत बहुत सारा दे दिया। आज तक ऐसा हुआ है मेरे प्रीतम कि मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आप मेरे सामने भी आए नहीं हो, मैंने आपको देखा भी नहीं है, पता नहीं महसूस किया है या नहीं किया है, फिर भी आप मेरे पीठ पीछे होकर मेरे सारे काम कर रहे हो, मुझ पर वो मेहर कृपा कर रहे हो। बिन मांगे बिन कहे मेरे दिल के सारे अरमान आप पूरा कर रहे हो। जे न दुरा तो कने। से न दुरा तो कने, तो फिर आप अगर बिन बुलाए बिन मांगे सब कुछ सब मेरे प्रीतम कर सकते हो, तो अब तो मैं मांग रही हूँ ना अपना, दुरा यानी कि मांगना, तो अब तो मैं मांग रही हूँ, अब तो आपको पुकार रही हूँ, आप आपके साथ मेरे दिल में बहुत सारे अरमान है लीला करने की। आप बिन बुलाए कर सकते हो, बिन मांगे दे सकते हो, तो पुकारने पर क्यों नहीं आते, मांगने पर क्यों नहीं देते मेरे प्रीतम। त को आए बेओ परे। और मुझे ये भी पता है, तो यानी कि आपके बिना वो आए भी जो पेरे, कि आपके बिना मुझे वो अर्ज के सुख कौन दे सकता है, आपके बिना वो मेरा इश्क कौन दे सकता है, आपके बिना मुझे वो लाड़ कौन लगा सकता है मेरे प्रीतम। मेरे सारे अरमान आपसे ही जुड़े हैं। ए तो सिखाई मुँह सिखाई। ये तो सिखाई मुझकी, ये मांगना, झगड़ा करना, आपसे जिद करना, ये सब प्यार में जायज है, तो भक्ति में ऐसे सब कुछ जायज नहीं होता है। प्यार में सब कुछ जायज होता है, अगर दोनों तरफ से प्यार होता है तो इसीलिए कि आपका और मेरा संबंध ही वो प्यार का है। तो इस प्यार की वजह से आपने मुझे सिखा दिया है कि प्यार में सब कुछ मांगा जाता है, सब कुछ दिया जाता है, सब कुछ समर्पण किया जाता है। तो मैं मांग रही हूँ, मैं पुकार कर रही हूँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ, सब कुछ ये प्यार की वजह से। और प्यार में क्यों, कि प्यार में जब अपना प्यार नहीं मिलता है तो झगड़ा होता है, तो मुझे टाइम क्यों नहीं देते, तो मुझे मेरे सुख क्यों नहीं देते हैं, तो मुझे प्यार क्यों नहीं करता है। उसमें तो अपने प्यार के लिए लड़ा जाता है ना। तो ये मुझे सब कुछ आपने सिखाया है। को न
दूरा धनी गरे। कौन दूरा धनी गिरे। तो मैं जब प्यार आपसे है, मेरा सब कुछ आपसे है, तो क्यों ना, क्यों नहीं दूरा यानी कि मांगू, धनी करे यानी कि धनी के पास। जब प्यार आपसे है तो मैं और किसके पास, जब भाई जिससे प्यार करना है उससे तो मांगा जाता है, उनसे तो झगड़ा किया जाता है, उनसे सब कुछ किया जाता है। तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मेरा इश्क है मेरे प्रीतम, तो मैं इसीलिए आपसे मांग रही हूँ। मुथेयो हजारू हुजतो। मुंह थयू हजारों हुज्जतु, मेरे दिल में आज हजारों हुज्जत यानी कि अधिकार है, कि मेरा अधिकार है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मेरे ये क्यों नहीं सकती। जैसे विपत में एक प्रसंग आता है कि देवचंद्र जी के अंदर जो श्यामा जी बैठी है वो देख सकती है, वो देखकर जमुना जी का वर्णन कर सकती है, तो मेरा कि इतना अधिकार है, मेरा भी दाम वही है, मेरा मैं भी खेल में आई, मेरे देखने की एकदम यही है। तो उस अधिक मेरा प्यार में इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं इतना भी नहीं मांग सकती हूँ। जड़े तोड़ीनो संग करे। जड़ो तदिनो संग करे, जड़ यानी कि जब भी, तो दिनो यानी कि आपका दिया हुआ ये सब कुछ आ सकता है, और आपके दिल से ही मुझे ये पहचान हुई है, और आपने सीखा है, तभी मैं सब कुछ मांग रही हूँ आपसे। संगड़ो डीठमा बेसका। संगड़ो यानी कि संबंध, निस्बत, कि आपका और मेरा संबंध इस वाणी से मुझे पता चल गया है। मंजा तो ही जे इलामा। मंज यानी कि अंदर, तो ही यानी कि आपके, इलम यानी कि इलम से, कि आपके इलम में कोई बात ऐसी नहीं है मुझसे छुपाई है, अपनी निस्बत भी ये भी पहचान करवा दी है। तो चुआ थी हुजतो। तो यानी कि इसलिए, चूहा यानी कि कह रही हूँ, हुज्जत यानी कि अधिकार से, प्यार में तो अधिकार से मांगा जाता है, तो मैं तो अपना अधिकार मांग रही हूँ, अपनी अधिकार से मांग रही हूँ। तो मेरा इतना तो अधिकार है ना, मेरा इतना तो बनता है मांगने का। जे चाहिए थो खसामा। जो चाहिए तो कसम, मैं तो अपना अधिकार जता रही हूँ, मांग रही हूँ, बाकी तो आपके हाथ में, आपको जो करना है वो करना मेरे प्रीतम, आपको जो सही लगे वो। हाणी चाह दिए थो दिल के। हाने चाह दिए तो दिल में, हाने यानी कि अभी, चाह यानी कि चाहना, दिए तो यानी कि आप मेरे दिल में उपजा रहे हो, आप मेरे दिल में इतनी सारी चाहनाओं अभी उत्पन्न कर रहे हो। तो दिल करे थो चाह। आप मेरे दिल में ये सारी इच्छाएं उत्पन्न कर रहे हो, तो यानी कि तब मेरा दिल ये चाहना कर रहा है कि मैं उस उत्तराखंड की 16 धाराओं में, मैं धनी के साथ उस खास महल पर बैठकर वो नजारा देख लूं, उस जिला में मैं उस लीला में शामिल हो जाऊं, उस उत्पाल उस तख्तरवा में पूरी परमधाम की सैर करूं। ये सारी चाहनाएं मेरे दिल में आप ही उपजाते हो, नहीं तो मैं कहाँ आपको जानती हूँ, मैं कहाँ उस पुखराज को जानती हूँ, मैं कहाँ उस माणिक को जानती हूँ। ये तो आपने बताया, ताकि मेरे दिल में उस इश्क की, उस लीला की, उस सुख की मतलब प्यास बनी रहे, इसीलिए आप मेरे दिल में ये सब उपजाते हो। अपार मिठाइयो तो ही जू। अपार मिठाई, कि आपकी वाणी में, आपके सुख में, आपको देखने में अपार मिठाई है, इतना सुख है, इतना सुख है। जे दीने पाण हथाए। जे दीने पान हथाए, कि आप अपने हाथ से, आप अपने हाथों से ये सुख मेरी झोली में दोगे मेरे प्रीतम, तभी ये आने वाले हैं। मोहम्मद चोए महबूब जी। मोहम्मद छोई महबूब जी, मोहम्मदी कह रही है कि हे मेरे प्रीतम,
ही सुणज दिल धारे। ये सब कुछ जो मैं मांगती हूँ कि आप मेरे सामने आओ, मुझे गले लगाओ, मुझसे मीठी मीठी बातें करो, ये सारी बातें आप सुनकर अपने दिल में धरना, ऐसे इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत देना। ये मेरी रूह है, मुझसे मांग रही है, आज उनको मेरी जरूरत है ना, मेरे इसकी जरूरत है, उस लीला की जरूरत है। तो ये आप सुनना, आप अपने दिल में ये बात रख लेना कि आज हमें आपकी बहुत जरूरत है मेरे प्रीतम। हाणे हेड़ी निजम हिम्मता। आने हेडी हिजम हिम्मत, कि अभी आपके सहारे की मुझे जरूरत है मेरे प्रीतम। और आप चलो सामने ना आओ, गले ना लगाओ, मीठी मीठी बातें नहीं करो तो कोई बात नहीं, आप पर्स में बुला के कर लेना ये सारी बातें। अगर आपकी इच्छा नहीं है यहाँ आने की, मुझे गले लगानी, तो ये तो आपकी आपकी मर्जी की बात है। मगर एक बात और भी आप दिल में रखना कि अभी मुझे आप इतनी हिम्मत दो, इतनी हिम्मत दो, इतनी हिम्मत दो मेरे प्रीतम, कि इस हिम्मत से मैं क्या करूं। देखो आगे बताती है, जी लगी रहा घरे। आप मुझे उस हिम्मत, उस शक्ति दो, इससे मैं आपके गले लगी रहूं, आपको लगी रहूं मेरे प्रीतम। आज आपकी हिम्मत, आपका सहारा नहीं है ना, तो मैं माया को लगी हुई हूँ। आप ऐसा कुछ कीजिए ना कि मैं आपको लगी रहूं, आपके पुखराज में लगी रहूं, आपके माणिक में लगी रहूं, उस नवभूम दसवीं आकाशी में लगी रहूं, उस रंगपनवाली में लगी रहूं। इतनी हिम्मत दे दो बस, इतनी शक्ति तो आप दे सकते हो ना, इतनी मेहर तो आप कर सकते हो। आपको लगी रहूं, आपको सोचती रहूं, आपको सुनती रहूं, आपको महसूस करती रहूं। बस इतनी हिम्मत तो कम से कम मेरे प्रीतम मुझे दे दो। प्रकरण 4 चौपाई 129। श्री देवचंद्रजी मिलाप बिछोहा। सागाए दीदम धाम संगजी। प्राणधर सुंदर सा जी, इसमें इंद्रावती इस प्रकरण में अपनी वितक, अपनी व्यथा बताई इस प्रकरण में, कि मैं देवचंद्र जी से कैसे मिली, अपने प्रीतम कैसे मिली, कैसे फिर बिछड़ गई। फिर वाणी में बताया गया है कि दरी साथ है, सहरक से नजी के, तो वो साथ प्रीतम कैसे है और वो अकेली कैसे है, मैं अकेली कैसे हो गई और मेरे प्रीतम को कैसे मिली मैं अकेली भी कैसे हूँ और धनी के साथ भी कैसे हूँ। इस खेल में ये दोनों बात की जिक्र इंद्रावती जी कहती है कि संगाई हिदम धाम समझी, कि हे मेरे प्रीतम, आपने इस संसार में धर्म की निस्बत, धर्म की पहचान, धर्म का नाता मुझे बता दिया कि तेरा मेरा और क्या नाता है। तड़े दुरंदिस लाड करे। जब आपने धर्म का नाता बताया तड़े यानी कि तब, दुरंदेश यानी कि मांग रही हूँ, लाड करे यानी कि लाड मांगती हूँ, कि आपने बताया कि देख मैं परम धाम में तुझे ऐसे लड़ाता था। तो अब ये बातें सुनकर मुझे यहाँ वो लाड चाहिए। तब आपने बताया तब मैं मांग रही हूँ ना, कि ऐसे अर्थ में जैसे लाड लगाते हो मेरे प्रीतम, ऐसे भी मुझे ऐसे ही यहाँ लाड कीजिए ना मेरे प्रीतम, ऐसा मुझे प्यार कीजिए ना फिर यहाँ पर। दम न छड़िया तो हके। अब उस सनमन की, उस लाड़ की, उस प्यार की मुझे पता चल गया है, तो दम ना छुड़िया तो के, तब तो कुछ भी हो जाए मेरे प्रीतम, मैं एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही सर्व सर्वा है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लगी रहा घरे। लगी रहा गले, और जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ऐसा कुछ कीजिए कि मैं आपके गले लगी रहूं, आपके अर्श में लगी रहूं, आपके सुखों में, आपकी लीला में लगी रहूं बस। और मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं प्रीतम, क्योंकि मुझे आपकी पहचान हो गई, मेरी पहचान हो गई, अर्श की पहचान हो गई, इसकी पहचान हो गई, सुख की, वहां के सुखों की पहचान हो गई, वहां के साहिब की पहचान हो गई, तो फिर मैं संसार में क्यों लगू।
मैं वहां नहीं नहीं लगी रहूं, तो आप मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं उस परम धाम, उस अर्श में मैं लगी रहूं। जासे संग न संगाए, जासी यानी कि जब तक, संगना यानी कि संबंध की, निस्बत की, संगा यानी कि पहचान। जब तक उस निस्बत की, उस प्यार की, उस इच्छा की, उस सुखों की पहचान समझ नहीं थी, तब तक तो रूह केड़ी सांजाए, तो यानी कि तब तक रूह को कैसे पहचान हो। आज तो रूह को सब कुछ पहचान हो गई है। हे गाल्यो थियन सब मथियो, ये गालियों थी हम सब भी थी, कि यहाँ की जितनी भी बात है, जो भी बात है, वो मिथ्या यानी मिथ्या है। ये तो सपनावत है ना, आप ही सत्य हो, वो सुख ही सत्य है। तो यहाँ की तो जितनी बातें हैं वो सब मिथ्या है। त की लाड करे दुराए, और यानी कि इसलिए मांग रही हूँ, लाड करे, कि अब तो ये मिथ्या की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, जो भी चाहिए वो अखंड की चाहिए। एक बार वो मिल जाए ना, फिर वापस ना जाए, कि आपके वो इच्छा एक बार मिलने से वापस नहीं जाता। आपका वो सुख है जो मिलने के बाद कभी दिलों में से वापस नहीं जाता। तो वो आकर चले जाए, ऐसे सुख में क्यों मांगू आपसे। मेरे वो सुख, मेरी वो लीला, मेरा वो धाम, मेरे वो धनी मुझे मिल जाए, कि मेरे से भी कभी भी वो वापस न जाए। हे सब सांजायो तो हथा, हे सब संजय, तो हे यानी कि हे सब यानी कि सब कुछ, संजय यानी कि पहचान, तो आप ये पहचान भी आपके हाथ में है। आपने मुझे पहचान करवाई, मैं तो ऐसे ही आपने कहा था वहां जाके भूल जाऊंगी, बेशक मैं भूली हूँ। तो आपने आकर मुझे आपकी और मेरी पहचान करवाई। लाड संगाए या संग, लाड संगा या संग, अब आप मुझे अपने पहचान करवाइए, तो उस पहचान के नाते से थोड़ा लाड भी कीजिए ना, वो प्यार भी कीजिए ना। आप जैसे अर्श में मुझसे जो, अर्श में जैसे भी आप मेरे से पेश आते हैं ना, ऐसा आप पेश आओ ना। वहां तो आप बिन पुकार, मैं पुकारती नहीं थी फिर भी आप मेरे सामने आते थे, मैं मांगती नहीं थी फिर भी आप सारे सुख देते हो। तो उस तरह से, उस पहचान से आप ऐसे ही बिना पुकार सामने आओ ना, बिन मांगे वो सारे सुख मुझे दीजिए ना मेरे प्रीतम। कॉल फेलया हाल जो, कि आज मेरा कॉल, फेल और मेरा हाथ, सब मेरे प्रीतम आपके हाथ में है। तो हाथ में नो अंग, तो यानी कि आपके हाथ में नो अंग, नो मतलब होता है कि 5 ज्ञान इंद्रिय और 10 कर्म की 4 बात आती है ना, मन चित बुद्धि अहंकार, कि मेरा मन चित बुद्धि अहंकार भी आपके हाथ में है, और मेरी 5 ज्ञान इंद्रिय भी आपके हाथ में है। और इन सबको माया ने बांध रखा है, मेरे 9 अंग है ना, ये 9 अंग बांध रखा है। पेरो के आ जाघालड़ी, एरो यानी कि पहले, क्यों यानी कि गाली, आपने पहले से ही जो बात की थी, सारूह के पूरी लगी, शाहरुख को पूरी लगी, पूरी यानी कि सच्ची, कि वो सारी बातें मूल मिला में आपने जो की थी, वो सब आज सही हो रही, कि आप जाके वैसा वैसा करोगे, ऐसा ही मेरे प्रीतम यहाँ हो रहा है। हिक तोरे को न की तई, एक तोरे कौन न कीताई, कि यहाँ तो आपके अलावा कोई है ही नहीं, सब मिथ्या है। आपके अलावा
कोई मेरे प्रीतम मैं कहीं देखती ही नहीं हूँ। हे तो ही जेल में सकबगी। ये सारी शक आपके इल्म ने भागी, यानी कि मेरा सब संशय दूर कर दिया कि एक अक्षरातीत के अलावा कोई है ही नहीं, ये संसार तो सब कुछ मिथ्या है। तो घर न्यारो दुनी से। वो घर न्यारो दूनी से। आपका घर तो निराकार से पार, तीन पार के भी पार है। आप तो वहां बैठे हो। थे तो से संग। संयम तो से संग, संग यानी कि पहचान। अब आप तो उस परम धाम मूल मिला में पांचवी गोल हवेली में कंचन के सिंहासन पर बैठे हो और मैं इस खेल में हूँ। और आप वहां से मुझे यहाँ का ये सारा तय करना है और वहां का नाता सब निभाना है। आपसे मेरा संग दोस्ती हो गई है। आसमान जिमी में बीच में। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये आसमान और जिमी के बीच में 14 लोक में। मुके तो धारा सब रंज। यानी कि मुझको, तो धारा यानी कि आपके बिना सब रंज, यानी कि सब कुछ दुखदाई है, सब कोई दुख देने वाला है। इस संसार में 14 लोक में जितनी भी चीज है, एक धर्म के धनी बिना सब कोई दुख ही दुख देने वाला है। इसीलिए वाणी में कह दिया गया है कि तेता दुख रूपी दिन रात। इस संसार में जितना भी जो कुछ है, ये संसार जो भी है, ये तो दुखदाई नहीं है। और आप संसार को पकड़ कर बैठोगे तो इस वाणी में ये भी बात बोल दिया कि लगोगे जो तुम दुख को तो दुख तुमको लागी। तो मेरे प्रीतम, आपके अलावा ये तो सब कुछ दुख देने वाले हैं। अगर सुख देने वाले हो, इश्क देने वाले हो, प्यार करने वाले हो, तो अकेले आप ही हो मेरे प्रीतम। मेरा अच्छा सोचने वाले, मेरा भला करने वाले, ये आप ही हो। इतना तो मुझे पता चल गया है। गणा डीहा गारी मकुफरे। गना दी धारी कुफर में। गना यानी कि बहुत सारे, दी यानी कि दिन, धारी यानी कि बीते गए, कुफर में। ये मुझे आपकी पहचान नहीं थी ना, तो मेरा आधे से ज्यादा आयुष्य इस कुफर में, इस माया में पता नहीं चली गई, ऐसे ही चली गई। थोड़ा गना दिन, थोड़ी आयुष्य मेरी बाकी है। कर्या कूड़े से संग। और कूड़े से संग, कूड़ा यानी कि झूठा, इस सपने से, इस संसार का संग कर कर मैंने सारी आयुष्य अपने रिश्तेदारी निभाने में, अपने बीवी बच्चे कुछ कमाने में, ऐसे ही झूठ के लिए मैंने सारी आयुष्य खत्म कर दिया। अभी पता नहीं बुद्धि आती कि भाई चलो जितना भी बचा है, तो पता नहीं रिश्तेदार सबके लिए जितनी आयुष्य खत्म कर दी, बाकी कुछ बचे हैं। इसमें मेरे प्रीतम के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरे सुखों में मैं डूब जाऊं। नहीं, ये भी दिल में आता है कि नहीं आता है। कौने सुनी संग तो ही जो। कने सुने संग तो ही, कने यानी कानों से, सुने यानी कि सब कुछ मैंने सुना। आपकी बानी ऐसे नहीं है, सब कुछ मुझे आपने सुनाया। तो ही यानी कि आपने सब कुछ मुझे सुनाया है। लगे न रुहजे अंग। लगी न रूह जंग, फिर भी मेरी रूह पता नहीं आपसे नहीं लग रही है। मुझे सब कुछ पता है कि झूठा है, नाश होने वाला है, नहीं मिलने वाला है, दाग लगाने वाला है। फिर भी मैं इससे से इस माया से ही लगी रहती हूँ, इस संसार में ही लगी रहती हूँ। ये मुझे सब कुछ पता होने के बाद पता नहीं मेरे पर कितना गुना, कितना बड़ा गुना लगने वाला है। जब तक नहीं पता है तब तक लगती तो ठीक है। आज तो सब कुछ पता होने के बाद भी मेरी ज्यादातर सांस, मेरी ज्यादातर आयुष्य इस संसार, सगे संबंधी और दुनिया के रिश्ते नाते निभाने में ही खत्म हो जाती। काश में एक बार मेरा उस सच्चे रिश्ते के लिए, मेरे सच्चे प्यार के लिए, मेरे सच्चे प्रीतम के लिए मेरा जीवन में सांस खर्च कर दे, अच्छा होता मेरे।
फिर भी आज मेरी क्या अवस्था हुई है। है दिल आई माँ तहकीका। ये दिल आई मत तहकीक है, यानी कि है दिल, यानी कि दिल में आइन, यानी कि मेरे दिल में एक बात आ रही है। तहकीक यानी कि नक्की एक बात मेरे दिल में आ रही है जे हेकली थिया आओ। कि जे है क्या कि ये माया छोड़कर, ये सब कुछ छोड़कर अगर मैं एकली हो जाऊं, एकली यानी कि एकली, कि मैं अगर एकली हो जाऊं तो खिले कुड़े मुंह से। तो खिले यानी कि तब हंसकर पूरे मुंह से, ये झूठा है ना कि मेरे से छूट जाए, उनको मैं छोड़ दूं, तब हंसकर मेरे प्रीतम थिए दमना अधाओ। ये दम ना, तब मैं आपसे कल के लिए दूर नहीं होगी। मगर यहाँ तो इतना सारा सब कुछ लगा हुआ है, मैं की सोच, मैं के विचार, मैं के रिश्तेदार, यहाँ पता नहीं कितना मुझे लगा हुआ है। मगर ये सब मैं छोड़ दूं, अकेले हो जाऊं, तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आप मेरे साथ हो और इतने साथ हो, शहरत से नजीक हो। और ये माया की ख्याल, माया की सोच, माया की बुद्धि, आप मुझे शहरत से नजीक हो, मेरे दिल में पता नहीं बानी में इतनी बार आपने कहा है कि आज तुम्हारा मेरा दिल हो, मैं तो दिल में ही रू बैठा हूँ, फिर भी ये मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है। ये माया का शरीर जो जूता है ही नहीं है तो काबे, ये सब कुछ मुझे महसूस होता है, रिश्तेदार, बीवी बच्चे संबंधी, यहाँ के काम, यहाँ की सोच, ये सब कुछ महसूस होता है। जो दिल में है, जो शहरत से नजीक है, वो तो मुझे महसूस ही नहीं होता है। अगर ये सब मैं छोड़ दूं ना, तब आप मुझे महसूस होगे, ऐसे मुझे एक ही हो जाओ, तब आप मुझे महसूस होगे, तब आप मेरे सामने आओगे, ऐसा मुझे लगता है। हे तापाणे पदरी। ये तापण परे पदरी, पदरी यानी कि सहेली, ये सारी सहेली बातें आपने मुझे समझाई। जे आऊ हेकली थिया। आऊं एकली किया, कि आप कह रहे हो कि इंद्रावती तू एकली हो जा, तू इस संसार में क्यों मांग रही हो, तू एकली हो जा, तो मैं तेरे सामने भी आऊंगा, तुझे गले भी लगाऊंगा, तुझसे मीठी मीठी बातें भी करूंगा, तो फिर ये सबको छोड़ दे तू, तो मैं आऊंगा, तब मैं तुझे गले लगाऊं, तब मैं तुझसे प्यार करूंगा और सवाले सारे सुख दे दूंगा। तड़े की ना अचे तो दिल में। यानी कि तब क्यों ना अच्छे दिल में, क्यों दिल में न आए, जे आऊ हिन के सुख दिया। जी यानी कि जी आओ मैं आऊ, तुमको सब सुख दूंगा अगर तू अकेले ये राज्य शर्त लाते, ये माया छोड़ दे, तू अकेली हो जाए, तीन ब्रह्मांड को भूल जाए, तुम्हें खुद ही मार दे, ऐसी बहुत सारी शर्त होती है। अगर उन शर्त को तू मान लेगी और उस पर चलना शुरू हो जाएगी, तो मैं आऊंगा और तेरे सामने खड़ा होऊंगा, तुझे गले लगाऊ, उससे मीठी मीठी बातें भी करूंगा और तेरी झोली सारे अर्श के सुखों से भर दूंगा। तू 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 महसूस भी नहीं करेगी, तेरी झोली भी छोटी पड़ जाएगी, इतना सुख तुझे दूंगा। मगर इसके लिए शर्त है, तुझे एकली होना पड़ेगा, तुझे मैं खुद ही मारनी पड़ेगी, तुझे तीन ब्रह्मांड से पार निकलना पड़ेगा। थिया हेकले हिन रंज में। तो मेरे प्रीतम आप मुझे एकली करना चाहते हो ना, तो मैं ऐसे भी एकली हूँ, क्योंकि माया मेरी नहीं है ना। अकेले कब कहा जाता है, जब अपना कोई साथी नहीं है तो अकेला कहा जाता है। तो आप में से मुझे वैसे ही अकेले करना चाहते हैं, तो इस संसार में अकेली हूँ, नहीं मेरे पास मेरा इश्क है, नहीं मेरे पास मेरे सुख है, नहीं मेरे पास मेरा प्रीतम है, और नहीं मेरे पास मेरा धन है, और नहीं मेरे पास वो मेरे इश्क का वो स्वरूप है, मेरा वो नूरीपन है। आप मुझे अकेली करना चाहते हो, वैसे ही मैं अकेली हूँ इस संसार में। यम हेकली हिन रंज में, कि इस दुख रूपी संसार में प्रीतम में अकेली हो, मुझे तो ऐसे ही अकेली करना चाहते हो,
तुम आप सोचो ना, मैं अकेली हूँ ना, आप मेरे साथ हो ना। अगर साथ हो तो मैं महसूस भी नहीं करता आपको। तो आप मुझे अकेली करना चाहते हो, मैं अकेली हूँ मेरे प्रीतम। मथे अबतरेथी भू। लोग के संसार में मत्ती अब करे भू। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं थोड़ी आपसे पुकारती। अगर मेरे पास मेरा इश्क होता तो मैं थोड़ी ऐसे ऐसी माया मुझे परेशान करती। अगर वो मूरी कम होता तो मैं आपको नहीं जरे सदा हो सिरे पर। इस दुनिया में तो ऐसे मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ई हाल पसा पाही जो। ये हाल, ऐसा हाल, ये हाल यानी कि ऐसा हाल, वैसा यानी कि अपनी, यानी कि देखना। हाल ये पाही जो यानी कि मेरा, ये आज मेरा ऐसा हाल, ये संसार में मेरे भीतर में अकेली ही हूँ। और आप देखो तो ये रूह अकेली है, इनका कोई संसार में ना बीवी ना बच्चे ना विधवा, संसार में कोई मेरा नहीं है। आप अपनी करना चाहते हो, वैसे ही मैं अकेली हूँ। कोई मेरा है ही नहीं आपके अलावा मेरे प्रीतम। और मेरा हाल भी ऐसा है, और आपको पता है कि मेरी रूह अकेली है इस संसार में। त की छड़े हेकली मो। तो यानी कि तो फिर आपने क्यों छोड़ा मुझे हेली। तो मैं इस संसार में, दुख रूपी संसार में अकेली हूँ, तो मुझे इस अकेले क्यों छोड़ दिया। आपने तो कभी मुझे उस अर्थ में अकेला नहीं छोड़ा है। जब हम फल फूल उस फूल वन वन में जाते हैं, फूल करने के लिए, तो तब तो मैं कभी आप मेरे पास कितने भी पशु पक्षी के जानवर बांदर सब कुछ होते हैं। जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ उस अर्थ में, तो आप मुझे कभी अकेला छोड़, मेरे साथ मौजूद होता है। मेरे पास कुछ अर्थ का तन होता है, मेरे पास वो इश्क होता है, आपकी यादें होती है, वहाँ के पशु पंछी पेड़ पौधे होते हैं। वो उस अर्थ में मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ तो मैं अकेली हूँ। और मुझे आपने इस दुख रूपी संसार में अकेली छोड़ दिया है। क्यों आप मुझे अकेली छोड़ दो। आप क्यों मुझे इस दुख रूपी संसार में अकेली छोड़ सकते हो। अगर अर्थ में अकेले छोड़ देते तो चलो अच्छी बात है, वहां तो नहीं छोड़ते हो, और इस संसार में दुख में लाकर मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। ऐसे ही मैं एकली हूँ, अकेली हूँ। धनी मोहजे अर्स जा। धनी मुझे अरस जा, कि हे मेरे अर्श के धाम धनी। चुआ मुँह हेकली जो हाल। वह यानी कि कही कह रही हूँ तुम एकली कि मैं अकेली कैसे हूँ, और मेरा हल कैसा है। मैं आपसे ये वर्णन कर रही हूँ, जरा आप कान देकर भी सुनना, क्योंकि आपने वाणी में बहुत सारा सुना दिया है ना, तो मेरा हाल भी सुन लो कि मेरा हाल कैसा है, मैं अकेली कैसे हूँ, और मैं कैसे संसार में तड़प रही हूँ आपके बिना, आपके अर्थ के सुखों के बिना। ये हाल भी मेरा सुन लो। जी आऊ गड़जी विछड़ी सा। जी आओ गरजी बिरसड़ी, कि जब आप देवचंद्र जी के तन में आए थे, तब मैं कैसे आपको गरजी यानी कि मिली, और फिर देवचंद्र जी का तन नहीं रहा, और फिर मैं अकेली कैसे हो गई, और फिर मेरा क्या हाल हुआ मेरे भीतर। इस संसार ने मुझे कितना दुख दिया। अगर आप देवचंद्र जी के तन में होते तो ये सब मुझे दुख देते। मुझ पर इतनी परेशानी, मुझे इतनी बार जेल में जाना पड़ता मेरे भीतर। अब कैसा मुझे प्यार करते, कैसा मुझे मुझे संवारते मेरे भीतर। जब आप बिछड़ गए ना, इसके बाद जो मेरी हालत हुई है मेरे भीतर में, आपने एक बार जगाया, मुझे मिलाया, फिर आप ऐसे ही अदृश्य हो गए, बिन बताए अदृश्य हो गए। फिर इस दुनिया वालों ने दूध देने में मुझे कोई कसर बाकी नहीं रखी। और कोई देता ना तो कोई बात नहीं, मगर आपके जगाए हुए सुंदर साथी, ज्यादातर दुख तो मुझे किसने दिया है, जो 313 जो आपने जगाए थे, उन्होंने सबसे ज्यादा दुखी किया ना मुझे। पता नहीं मेरी क्या हालत बना रखी है। और ऐसे में आपको मिली तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया जब आपसे मिली। तो फिर आपसे जब बिछड़ी ना,
अब जब नहीं रहे देवचंद्र जी के, तब मुझे कितना परेशान हुआ, कितना दुख मुझे सहना करना। ये बात भी मैं आपसे कहूंगी, आप जरा सुनना मेरे प्रीतम। साकरिया से घाल, यानी कि वो सारी बात यानी कि करनी है आपसे, यानी कि आपसे गाल, यानी कि आपको सुनना पड़ेगा। आपने एक तो इतनी छोटी उम्र में मेरी थी, तब पता नहीं मुझे बुला लिया, आपके चरणों में जगह दिया, फिर क्या क्या अपने भाइयों के लिए तलवार निकालनी पड़ी, तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ा मुझे मेरे प्रीतम। तो ये सारी बात मुझे आपसे करनी है, और आपको सुनना पड़ेगा कि मैं आपसे कैसे मिली और कैसे एकली हो गई थी, मेरे पर कितने दुख आए। ये सारी बात मैं कहूँ तो किसको मैं अपना दुख जाकर कहूंगी, आपसे ही कहूंगी मेरे प्रीतम। तो ये सारी बात आपको सुनना पड़ेगा। ये सारी बात सुंदरसा जी हम कल सुनेंगे, कब इंद्रावती कैसे धनी के चरणों में जाती, कैसे मिलती हो और कैसे अकेली हो जाती है, और कैसे सतर त्यागनी की यात्रा में निकलती है, कैसे छत्रसाल जी मिलते हैं। ये सारी बात इस प्रकरण में बताते हैं अपनी, इसमें इनकी पूरी वितक है जो धनी को ये कहना चाहती है इस संधि की वाणी में। सुंदरसा जी आज समय हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साकरिया से घाल, साकरिया से गाल, धनी मुहजे अरसजा, धनी धनी मुझे और